वक्त वो बेरहम मुंसिफ है जो गवाही मांगने के लिए अदालतों का इंतज़ार नहीं करता। जब जुल्म की काली रात अपने शबाब पर होती है तो सच का सूरज बादलों का सीना चीर कर निकलता है। खामोशी जब हद से गुजर जाए तो वो तूफ़ान बन जाती है। आज इस चौपाल की मिट्टी गवाह बनेगी कि वफादारी और गद्दारी के बीच खींची लकीर खून से नहीं बल्कि ज़मीर की आवाज़ से मिटाई जाती है। क्या ये लोग समझ पाएंगे? क्या नफरत की आग में जलते हुए ये दिल उस मजबूरी को देख पाएंगे जो एक पिता को गद्दार बनने पर मजबूर करती है? भाइयों, मेरी तरफ देखो, गौर से देखो इन आंखों में। उस काली रात जब मौत मेरे सर पे नाच रही थी, जब वो सिपाही अपनी नंगी तलवार लेकर मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा था, मुझे लगा कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई। वो आग जो मुझे जिंदा जलाने के लिए भड़काई गई थी, उसकी लपटें मेरी चमड़ी को झुलसाने ही वाली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मौत ने मुझे गले लगाने के लिए बाहें फैलाई, एक साया बीच में आ गया। वो साया किसी फरिश्ते का नहीं बल्कि उसी इंसान का था जिसे तुम गद्दार कहकर धिक्कार रहे हो। शेरा, हाँ शेरा, उसने पीछे से उस जालिम सिपाही के सर पर वो वार किया कि उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए, और जिस आग में मुझे खाक होना था उसी धधकती हुई चिता में उसने उस पापी सिपाही को झोंक दिया। तुम जिसे गद्दार कहते हो, उसने वो सौदा अपनी जान के लिए नहीं किया था। एक बाप जब अपने जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में देखता है तो दुनिया की हर वफादारी उसके लिए छोटी पड़ जाती है। वो गद्दारी नहीं थी, वो एक पिता की तड़प थी। सच जब नकाब उतार फेंकता है तो झूठ के महल ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं। गुनाहगार चाहे रेशम के कपड़ों में छिपा हो या सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो, इंसाफ की नज़र उसे नंगा कर ही देती है। अब बारी थी उस नकाबपोश शैतान के बेनकाब होने की। मुझे माफ कर दो। मेरी एक भूल ने, मेरी एक कमजोरी ने तुम सब पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। मैं कायर नहीं हूं। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं बस एक लाचार बाप था। मैंने जो किया मजबूरी की जंजीरों में जकड़ कर किया। और ये देखो, ये है वो वजह जिसके लिए शेरा ने अपनी इज्जत का सौदा किया। ये है शेरा का बेटा सलीम। इसे मैं और शेरा मौत के जबड़ों से छीन कर लाए हैं। और सुन लो, शेरा ने अपना गुनाह छिपाया नहीं बल्कि इस बड़े अफसर के सामने अपना कलेजा चीर कर सच रख दिया है। The next act of defiance will be met with force. You shouldn't be here. You need to leave now. They're coming for me. नगला बुजुर्ग के निवासियों, अपने कान खोलकर सुन लो। इस इलाके में जो अफसर तैनात था वो फ्लैटियस, जिसने खाकी वर्दी की आड़ में डाकू का चोला पहन रखा था, वो अब अफसर नहीं रहा। वो एक नीच, घिनौना गद्दार साबित हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सत्ता, मेरा रुतबा सब मिट रहा है। ये गंदे काले लोग मुझे हरा देंगे। इस लाल वर्दी वाले शैतान ने तुम गरीबों के पेट पर लात मारी। तुम्हारे खून पसीने का अनाज जो तुम्हारे बच्चों के निवालों के लिए था, इसने उसे गोदामों में सड़ने के लिए जमा किया। सरकारी माल को चोर बाजारी के जरिए होटलों और अमीरों की रसोइयों में बेचा और अपनी तिजोरी को तुम्हारे आंसुओं से भरता रहा। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करो।
और इस तरह उस रात ने सिखाया कि जब इरादे नेक हों और हौसले बुलंद तो तख्तो ताज भी हिल जाते हैं। जुल्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसका अंत हमेशा सच की चौखट पर ही होता है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये दास्तान है उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी झोली खाली होने से बचा ली। तूने मेरे घर के चिराग को बुझने नहीं दिया मौला। कमरे में शाम का धुंधलका छाया हुआ था और बाहर से आती हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। संदूक अभी भी खुला हुआ था और उसके सामने बैठे हसन और कासिम अपनी दादी को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी जादूगरनी को देख रहे हों। लड्डू हज्जन ने एक गहरी सांस ली और अपनी नम आंखों को पोंछते हुए उन दोनों मासूम चेहरों की तरफ देखा। तो बस मेरे बच्चों, यही थी वो रात। उस रात के बाद नगला बुजुर्ग की तकदीर बदल गई। हसन, तुम पूछ रहे थे ना कि क्या शेरा चाचा सच में गद्दार थे? नहीं बेटा, वो हालात के मारे हुए थे, मजबूर थे, मगर गद्दार नहीं। और तुम्हारे ताया मुस्ताक, उन्होंने उस रात साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, इंसान के जिगरे में होती है। दादी की यह बात सुनकर कासिम ने जोश में अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे उसे आज पहली बार अपने खून की गर्मी का एहसास हुआ हो। लड्डू हज्जन ने मुस्कुराते हुए उस पुराने खत को वापस संदूक में रखा और धीरे से उसका भारी ढक्कन बंद कर दिया। संदूक के बंद होने की आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज गई। याद रखना बच्चों, यह संदूक बंद ज़रूर हुआ है, मगर इसके अंदर का इतिहास हमेशा ज़िंदा रहेगा। जब भी इस गांव पर मुश्किल आएगी, तुम्हारे ताया मुस्ताक और शेरा की यह कहानी तुम्हें याद दिलाएगी कि अपनों की हिफाजत के लिए एक निहत्था किसान भी पूरी फ़ौज से टकरा सकता है। चलो अब मस्जिद से अजान हो रही है, उठो और वजू करो। आज की दुआ में उन सब बुज़ुर्गों को याद रखना जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। वज़्कुर फ़िल किताबि इद्रीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकाना